यूपी में एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सिस्टम में मौजूद कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। अलीगढ़ मंडल में वृक्षारोपण अभियान और उसके प्रचार प्रसार के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पेड़ लगाए बिना ही ट्री गार्ड पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। तो वहीं शुभकामना संदेशों के बोर्ड में भी गोलमाल का खुलासा हुआ है। अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जिलों से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट। धरती पर हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयासों में जुटी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने की अपील करते हैं। सरकार के इन प्रयासों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की है, लेकिन सरकारी तंत्र में मौजूद कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में भी भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढ लिया। वन विभाग के अलीगढ़ मंडल में ऐसा ही एक घोटाला सामने आया है, जिसमें पेड़ लगाए बिना ही ट्री गार्ड के नाम पर पैसों की बंदरबांट कर ली गई। वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में जागरूकता को लेकर लगाए जाने वाले शुभकामना संदेश बोर्ड में भी घोटाला कर दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलग अलग जिलों में जाकर इसकी पड़ताल की तो मौके पर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, वृक्षारोपण में गड़बड़झाला, सामने आया ट्री गार्ड घोटाला। न पेड़ लगाए न ट्री गार्ड, पैसों की कर ली बंदरबांट। पेड़ों की सुरक्षा का नाम ट्री गार्ड घोटाला खुलेआम। ऑडिट रिपोर्ट से खुले राज, सामने आएंगे घोटालेबाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एक बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के यहाँ वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किस तरह से बिना पौधे लगाई टी गार्ड खरीद लिए गए और उनका भुगतान कर दिया गया। और भुगतान करने के बाद इस पूरे प्रकरण की जब जानकारी हुई तो कहीं न कहीं जो है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ और इसको विधानसभा में रखा गया तो पूरे प्रकरण की जांच के दौरान कई बड़े बड़े अफसरों को इसमें फंसते हुए दिखाई दिए। ट्री गार्ड की ये चंद तस्वीरें हैं। कहीं ट्री गार्ड है तो पौधे नहीं हैं, कहीं ट्री गार्ड यूं ही लगे हैं, कहीं ट्री गार्ड जंगलों के बीच में है। ये ऐसा घोटाला है जिसकी गूंज विधानसभा तक पहुंच चुकी है। विधानसभा के पटल पर रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में इसके पूरे राज छिपे हैं कि किस तरह घोटालेबाजों ने वृक्षारोपण से लेकर ट्री गार्ड और उसके लिए लगाए जाने वाले शुभकामना संदेशों के बोर्ड में भी करोड़ों का गोलमाल कर लिया। अलीगढ़ मंडल के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। विधानसभा में ट्री गार्ड घोटाले का खुलासा, सीएजी रिपोर्ट 2019-20, 2020-21 में खुले राज। अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों में 69 करोड़ 26 लाख का घोटाला। पेड़ लगे ही नहीं, ट्री गार्ड पर 17 लाख खर्च। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा में गोलमाल। 36 नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की रिपोर्ट में खुलासा। शुभकामना संदेशों का बोर्ड लगाने में भी गोलमाल। अलीगढ़ के वन विभाग में जिस तरह से बिना पौधे लगाए टी गार्डों की खरीद की गई और उसके बाद जो है जिस तरह से भुगतान कर दिया गया और इसको लेकर के तमाम बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापनों को लेके भी कई बार शुभकामना संदेशों को भी प्रसारित कराया गया और उनका भुगतान कर दिया गया। इस पूरे घोटाले की जब जांच हुई तो पता चला तकरीबन 17 लाख रुपए का ये घोटाला किया गया। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा की रिपोर्ट मंडल के 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा की 36 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में किए गए ऑडिट पर आधारित है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर पेड़ लगाए बिना ही लाखों रुपए के ट्री गार्ड खरीद लिए गए और उन पर खर्च दिखा दिया गया। नगर निकाय और नगर पंचायत क्षेत्र में भी भारी अनियमितता मिली। रिपोर्ट के मुताबिक शुभकामना संदेश और अन्य बोर्ड लगाने में अनियमितता दिखी। जीएसटी के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप। नगर निकायों के बैंक खातों में जमा धन के ब्याज में हेराफेरी। अनियमितता से सरकारी खजाने को पहुंचाया नुकसान। 2019-20 के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा रिपोर्ट से खुलासा।
जिला फॉरेस्ट अधिकारी डीएफओ श्रीधर त्रिपाठी के साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन बाबू क्लर्क और तमाम अकाउंटेंट सहित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान जब उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगा और उसके बाद तत्काल प्रभाव से उनका यहां से तबादला कर दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम अलीगढ़ में वन विभाग के दफ्तर पहुंची। डीएफओ ने भी अनियमितता की पुष्टि की। डीएफओ के मुताबिक ट्री गार्ड खरीद का मामला साल 2019 का है। खरीद पर 17 लाख रुपए का भुगतान हुआ था। मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। डीएफओ श्रीधर त्रिपाठी के कार्यकाल में हुई थी खरीद। ये प्रकरण जो है 2019 का है, जिसमें ट्री गार्ड खरीदने पर ऐसा प्रकरण में जो कागज में देखने पर पता चला है कि ट्री गार्ड लगाए गए थे 17 लाख रुपए के लगभग खरीद के, और उसमें पौधे नहीं लगाए गए। तो इस मामले में चूंकि 2025 चल रहा है, मैं अभी आया हूँ और ये 2019 के लगभग का मामला है। इसमें जब जानकारी से प्राप्त की गई तो इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। डीएफओ ने बताया कि मामले में ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस जांच में ये पाया गया तो फिर उसमें शासन को लिखा गया। शासन के द्वारा एक टीम के द्वारा जब जांच की गई तो फिर ये खुलासा हुआ और फिर उसके बाद एफआईआर वगैरह दर्ज की गई। कौन अधिकारी थे सर उस दौरान? उस दौरान 2019 के अराउंड लगभग श्रीधर त्रिपाठी, एसएफएस श्रीधर त्रिपाठी वो थे, वहाँ डीएफओ थे। तो उनके द्वारा ये परचेजिंग वगैरह की गई थी। 2019 का मामला, 6 साल हो गए लगभग। तो उसके बारे में अभी जांच चल रही है। जांच में जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से करेंगे। जो हाल अलीगढ़ में है, करीब करीब वही हाल हाथरस में भी नजर आया, जहां हरियाली बढ़ाने के इस बड़े अभियान को भ्रष्टाचारियों ने कमाई का जरिया बना लिया। इन चंद ट्री गार्ड को देखकर यहां वृक्षारोपण अभियान की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो वो ट्री गार्ड हैं जो दिख भी रहे हैं, लेकिन जो घोटाला हुआ उसमें तो बिना पेड़ लगाए ही ट्री गार्ड के नाम पर पैसों की निकासी करा ली गई। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे जिसमें 69.26 करोड़ का घोटाले का आरोप पाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हम हाथरस के मेडू नगर पंचायत में, जहां ट्री गार्ड को लेकर पिछले कुछ समय से कोई भुगतान नहीं हुआ था। जब यह कार्यकाल इनका आया तो इनके कार्यकाल में कोई भी भुगतान नहीं हुआ और ना ही ट्री गार्ड के लिए वन विभाग इनको देता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम हाथरस में नगर पंचायत के दफ्तर पहुंची तो पता चला कि वहां बिना ट्री गार्ड के ही पेड़ लगाए जाते हैं। खास बात यह है कि उनके पास ट्री गार्ड खरीदने या लगवाने का कोई अधिकार या अलग से बजट ही नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उनके कार्यकाल में न तो कोई ट्री गार्ड लगे हैं और न ही इस मद में कोई भुगतान हुआ है। लगभग 15-20 पेड़ आते हैं हमारे यहाँ पर। तो क्या उसमें ट्री गार्ड भी लगाए जाते हैं? ट्री गार्ड नहीं लगे हमारे कार्यकाल में, ना कोई ट्री गार्ड लगे ना कोई भुगतान हुआ। वन विभाग ने कोई ट्री गार्ड की परमिशन नहीं दी, ना कोई ट्री गार्ड प्रोवाइड कराए हैं और हमारी तरफ ना कोई वन विभाग से आदेश है जैसे कि ट्री गार्ड लगाने ही हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। पेड़ों के रखरखाव के लिए हम पानी समय से लगाते हैं। बस हमारी कर्मचारी वगैरह ये देखते हैं कि पानी की सुविधा, पेड़ सब सारी चीज़ व्यवस्था है। और जो पेड़ कट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको पेड़ों को वन विभाग की परिसर से उन्हें हटवा दिया। ट्री गार्ड घोटाला का पता लगाने न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम एटा पहुंची। एटा जिले में भी ट्री गार्ड का हाल बेहाल नजर आया। कहीं लोगों ने खुद पैसे खर्च कर ट्री गार्ड लगवाए तो कहीं कहीं सरकारी ट्री गार्ड भी नजर आया। देखिए, मैं इस वक्त आ चुका हूँ एटा के पीपल अड्डा साइड में, जहाँ पर सड़क है। सड़क के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से ट्री गार्ड भी लगाया हुआ है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। और ये पेड़ जो है लगभग 4-5 वर्ष का, लगभग 2019-2020 का लगाया हुआ बताया जा रहा है। वही उन्होंने जो है अपनी व्यक्तिगत, अपना निजी पैसे से इस ट्री गार्ड को पेड़ बचाने के लिए लगाया। मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, ये हमने खुद स्वयं लगाया। आपने निजी लगाया? देखिए किस तरह लोगों की सोच है कि ट्री गार्ड पेड़ लगाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा पेड़ को बचाना जरूरी है। यहाँ पर लोगों ने अपने निजी पैसे से इस पेड़ की जो है रख रखाव के लिए ट्री गार्ड लगाया हुआ है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण अभियान तो चलता है, पर पेड़ों की रक्षा के लिए खास कदम नहीं उठाए जाते। स्थानीय लोगों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पेड़ तो नाम मात्र लगे जी, अभी लगे वहाँ उनका कोई देखरेख नहीं की गई। हाँ, कुछ लगे भी कुछ नहीं भी लगे, कागज में लग गए। और जो उसका जो ट्री गार्ड होता है, हाँ, ट्री गार्ड कहीं लगे कहीं नहीं लगे। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों पर जो सरकार के पैसे घोटाला कर रहे हैं उनके खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के जो है फेवर में खड़े हुए हैं, पर्यावरण बचाने के लिए खड़े हैं। और ये अगर जो भी इसमें दोषी है, मैं कहना चाहूँगा तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। उधर एटा में वन विभाग के प्रभागीय निदेशक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। देखिए, ये मुद्दा 2019 का है और आप ही के द्वारा सुनने में आया है, वो भी नगर पालिका विभाग ही के कह रहे हैं। तो देखते हैं इसमें ना हम लोग पुराना पत्रावली देखते हुए हैं, अभी देखते हैं कौन सा विभाग का है और कौन सा अमाउंट है, क्या है। हम लोग है ना अगले प्लांटेशन मीटिंग में ये एजेंडा रखते हुए आज को निष्कर्ष निकल जाए। ट्री गार्ड से लेकर संदेश बोर्ड लगाने के इस घोटाले में जांच जारी है। सरकार भी मामले में सख्त है। सरकार के मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि योगी राज में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी और उनसे वसूली भी की जाएगी। अलीगढ़ मंडल में कोई वृक्षारोपण के दौरान कोई अनियमितता हुई है या कोई इस तरह के धन का अपव्यय हुआ है तो निश्चित है हमारी सरकार में उस पर जांच भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। सरकार की संपत्ति या सरकार के धन का अपव्यय करने का किसी को भी हक हमारी सरकार नहीं देती है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी जो सेवा भाव छोड़कर खाली वो पिछली सरकारों के हिसाब से काम करते, जिससे कि कुछ नुकसान होता रहा, माहौल खराब होता रहा, भ्रष्टाचार के भेंट पड़ता रहा। तो ऐसे लोगों पर तो जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद अब इसको निश्चित रूप से इस पर हमको लगता है कि कार्रवाई होगी। वो कितनों रसूखदार हों, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करते हैं। पेड़ लगाने और उसकी सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबांट कर ली गई। ईओडब्ल्यू मामले की जांच में जुटी है। अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों में जांच जारी है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में भी अनियमितता की पुष्टि हुई, पर जरूरत गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन की है ताकि भविष्य के लिए ये एक नजीर बन सके। अलीगढ़ के वन विभाग में जिस तरह से हुआ टी गार्ड घोटाले को लेकर के जब जांच हुई और कई अधिकारियों पर जब इसकी गाज गिरी, तो उसके बाद पूरे प्रकरण की ईओडब्ल्यू कानपुर के द्वारा एफआईआर 2021 में दर्ज कर ली गई। अब इस पूरे प्रकरण की विवेचना ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि ईओडब्ल्यू कब तक अपनी जांच कंप्लीट कर पाएगी और उसके बाद न्यायालय में जब ट्रायल होगा तो कौन कौन अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।